जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। चलिए जी, आज कोशिश करेंगे कि वीडियो को ज़रा शार्ट करने की कोशिश करेंगे। 10 मिनट तक वीडियो रिटेन हो जाए तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है, ताकि आप लोग वीडियो अच्छे से देख भी सकें और आप लोगों को चीज़ें समझ भी आ जाएँ। बाकी इंशाल्लाह संडे एनालिसिस की वीडियो आएगी तो उसमें इंशाल्लाह हम डिटेल में जाके देखेंगे शेयर्स को। देखें जी, वॉल्यूम को देखें। आज 818 मिलियन का वॉल्यूम एक हिस्टोरिकल वॉल्यूम है, बहुत अच्छा वॉल्यूम था और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर रही है। मार्केट ने कोई खासी डिप नहीं ली। मार्केट का अगर आप हाई देखें तो 66,273 का है और मार्केट का अगर लो देखें तो 65,000 का है। तो मार्केट 65,000 से चली है और 66,000 पे जाके मार्केट ने जाके क्लोजिंग दी है। तो हमारे पास 66,000 की एक रेजिस्टेंस थी जो कि आज मार्केट ने तोड़ दी है और मैं 65,000 पे खड़ा था। 65,000 हमारा क्रॉस हो गया है और अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा वो मेरे ख्याल में 70,000 का है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है और जो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आज तक मुझे जो नज़र आया, कल भी मैंने फिपीलीपी देखा था और मुझे यही नज़र आ रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग में जा रहे हैं। स्पेशली जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है और उसके बाद जो हमारा फर्टिलाइज़र का सेक्टर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने बाइंग की है। और जो कि हमारे लोकल हैं, लोकल इन्वेस्टर्स हैं, लोकल लोग हैं, आप जैसे और मेरे जैसे जो कि छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने आज भी सेलिंग करने की कोशिश ज़रूर की होगी और कल भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की थी। पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा है जी और हिस्टोरिकल वॉल्यूम है, आगे जाके देख लेंगे। जब मैं चार्ट ओपन करूँगा तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि हिस्टोरिकल वॉल्यूम है, बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम है। आगे देखें जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें जी। के इलेक्ट्रिक दोबारा मूव बना गया है और 342 मिलियन का वॉल्यूम है। देन हमारे पास WTL है और आज इस पे वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, 98 मिलियन का, थोड़ा सा ऊपर गया है। मुझे लग रहा है जल्दी ये 2 के करीब जाएगा। देन PTC है, अच्छा वॉल्यूम है, ऊपर चला गया, 58 मिलियन पे वॉल्यूम था। देन कोसम है, कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड, मजीद ऊपर जाएगा, 56 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL है, 10.48 है, दोबारा ऊपर चला गया और तकरीबन 50 मिलियन का वॉल्यूम था। देन सीनर्जी है, तकरीबन इस पर भी 46-47 मिलियन का वॉल्यूम है, ऊपर चला गया। देन बैंक ऑफ पंजाब है, 32 मिलियन का वॉल्यूम। देन पाक इलेक्ट्रॉन है, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। हस्कोल है और 27 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है जी। देन हमारे पास पिप्टल है और इस पर भी हमें 22 मिलियन का वॉल्यूम जो है, 25 मिलियन सॉरी वॉल्यूम नजर आया है। तो ओवरऑल जो अगर आप इन सब शेयर्स को अगर देखें ना गौर से, तो सारे शेयर आपको जो है ना वो पेनी नजर आएंगे। के इलेक्ट्रिक 5 से कम है, WTL 5 से कम है, PTC को देख लें और सारे जो शेयर है ना तकरीबन हमारे पास जो है वो पेनी शेयर्स के अंदर आ रहे हैं। अब देखें हमारे पास जो है ना ये पाक इलेक्ट्रॉन, ये चला कहाँ से था? ये कहीं चला था जी 9-10 से और अभी मेरे ख्याल में ये शेयर डबल हो चुका है। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे शेयर ऐसे ही मूव बनाते जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मूव नजर आई है आज भी मार्केट के अंदर और जो वॉल्यूम था ना वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री वॉल्यूम है और एक हिस्टोरिकल वॉल्यूम है। उससे जाके आगे हम दोबारा एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। टॉप 10 सिम्बल्स को देखें जी। पहले नंबर पे हमारे पास के इलेक्ट्रिक है, दूसरे पे WTL है, तीसरे पे PTC, कोसम, FFL, सीनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब, पाक इलेक्ट्रॉन, हस्कोल और पेप्टल और सारे के सारे पेनी स्टॉक्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं जी और अपर कैप में देखें जी। AEL है हमारे पास, देन हमारे पास एग्रीटेक लिमिटेड है, देन अस्करी बैंक है और देन हमारे पास हमारा देखें जी और यहाँ पे जी वॉल्यूम पड़ा है FCPL, बहुत अच्छा शेयर है जी, एंग्रो वालों का है। और FECM है, अच्छा वॉल्यूम है। FFBL है, फौजी फर्टिलाइजर में लिमिटेड है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है जी, अपर कैप लगा है। देन हमारे पास जी नीचे देखें जी IGIL है, ये भी अच्छा शेयर है, वॉल्यूम अच्छा पड़ गया है। देन हमारे पास JUBS है, अच्छा वॉल्यूम है। और MCB है जी। देन हमारे पास NRSM है, PRL है। देन हमारे पास SGF और मजीद एंड पे चले जाएँ जी तो मेरे ख्याल में एक SGF यहाँ पे अच्छा है। तो बाकी जो दो हैं उन पे छोटा वॉल्यूम जो है ना वो बहुत कम है। लोअर कैप की बात करते हैं जी, कुछ भी नहीं होगा लोअर कैप में, कोई अच्छा खासा शेयर नहीं होगा। और GEMSPNL है, वॉल्यूम देखें 1 लाख का है, आप इस पर नज़र रखें और इसकी मूव पे नज़र रखें। देन हमारे पास SIBL है, वॉल्यूम 44,000 का है, वॉल्यूम फिर भी कम है। और देखें अब लोअर कैप में हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1500 पॉइंट जब मार्केट ऐड करेगी तो मेरे ख्याल में कोई लोअर कैप में होना भी नहीं चाहिए। और आपकी पूरी की पूरी मार्केट चल रही है, फंडामेंटल्स की बेस पे भी चली जा रही है, टेक्निकल्स की बेस पे चली जा रही है। और टेक्निकली मुझे मूव देखने को नज़र आ रही हैं, न्यूज़ की बेस पे और टेक्निकल्स की। अब फंडामेंटल्स की बेस पे तो कोई ऐसी मूव नहीं बन रही। फंडामेंटल्स की बेस पे जो अच्छे फंडामेंटल्स वाले शेयर हैं वो सारे के शेयर आप लोगों को आज चलते हुए दिखाई दिए हैं। भैया की बात करते हैं जी। वॉल्यूम 817 मिलियन, कमर्शियल बैंक सारा का सारा आपका चल गया। UBL, MCB, मिजान बैंक, HBL, बैंक अलवी, बैंक अलफला। ऑयल एंड गैस में देखिए सारे का सारा सेक्टर आपका चल गया। OGDC, PPL, POL, माड़ी। अब ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में मैंने आपको तकरीबन 20-30 दिनों पहले या 3-4 हफ्तों पहले एक वीडियो बनाई थी। मैंने आपको कहा था जो डेली डिस्कशन होती है कि OGDC और PPL बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाले हैं और अब इन्हें जाना है। फर्टिलाइजर सेक्टर आपका सारा अप है। एंग्रो, FFC एक नई हाइप बनाते जा रहे हैं। एफर्ट भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। सीमेंट आपका लक नहीं चला, बाकी सारे अप हैं। पावर जनरेशन आपका सारा चल गया है। टेक्नोलॉजी आपका सिस्टम नहीं चला, TRG चल गया। ऑयल एंड गैस में आपका PSO चल गया है। केमिकल आपका कोलगेट नहीं चला, EPCL चला है। ऑटोमोबाइल आपका मिलर ट्रैक्टर डाउन है। फूड आपका सारा चल गया है। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद वाले आप हैं
और फार्मा आपका डाउन है, टेक्सटाइल सेक्टर आपका सारा ऊपर है, रिफाइनरी आज आपकी तकरीबन डाउन रही है, लेकिन रिफाइनरी में आज वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है जी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करते हैं और पहले नंबर पे हमारे पास एमसीबी है 175 पॉइंट, एचबीएल है जी 170 पॉइंट, बैंक अल हबीब है 110 पॉइंट, देन हमारे पास एंग्रो आगे एफर्ट आ गया, सॉरी फर्टिलाइजर सेक्टर में से 100 पॉइंट, पीएसओ 90, देन यूबीएल हमारे पास 87, ओजीडीसी 72, बैंक अल फलाह हमारे पास आ गया 65 और पीपीएल आ गया जी हमारे पास 62 और देन पीएसईएल 48। अब इसमें से ज़्यादातर जो शेयर है ना आपको, तो आपको ऑयल एंड गैस के नज़र आएंगे या फिर बैंकिंग सेक्टर के नज़र आएंगे। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो फ्रंट फुट पे है बिल्कुल। सिस्टम है जी 16 पॉइंट लूज किए हैं, मिलर ट्रैक्टर ने 8 लाख ने तकरीबन 8, और वेस्ट वे सीमेंट है, देन पीएबीसी है, यूपीएफएल है, कोलगेट है, निशात में लिमिटेड है, अटक रिफाइनरी है, देन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जी। तो इन्होंने कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट ही लूज किए हैं। ओवरऑल मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो आपको नजर आ गई है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो बिल्कुल आज पीक पे रहा है। इंडेक्स को देखें जी, और इंडेक्स में देखें आज दोबारा एक थोड़ा सा गैप पड़ा है दरमियान में, और 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट मार्केट ऊपर ओपन हुई है और एक्सपेक्टेड भी यही था। और वॉल्यूम देखें जी, तकरीबन 818 मिलियन का वॉल्यूम। आप पीछे चलते जाएं, ऐसा वॉल्यूम आपको कहीं भी नज़र नहीं आने वाला है। आप बेशक जितना पीछे चले जाएं, उस दिन मैं देख रहा था 2021-22 में कहीं ऐसा वॉल्यूम पड़ा था, मुझे तो अभी ऐसा वॉल्यूम कोई नज़र नहीं आ रहा है कि कहीं ऐसा वॉल्यूम पड़ा हो। आप डेली बेस से पीछे जाते जाएंगे, आपको कहीं भी इतना अच्छा वॉल्यूम नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख लें जी 344 मिलियन का वॉल्यूम है, और चलते जाएं पीछे, आपको ऐसा वॉल्यूम कहीं भी नज़र नहीं आने वाला। जब आपकी मार्केट पीक पे थी तब भी ऐसा वॉल्यूम नहीं था। तो आजकल जो वॉल्यूम पड़ रहा है बहुत ही एक एक्सेप्शनल वॉल्यूम है। ये देखिए 700 का वॉल्यूम पड़ा था, और ये पड़ा था जी 15 जून को, जो मैंने आपको पहले भी उस दिन बताया था एक वीडियो में। और आज इस वॉल्यूम ने, आज जो वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन 845 मिलियन का वॉल्यूम, बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। और ऐसा वॉल्यूम मुझे तो पहले कभी मार्केट में हमारी दिखाई नहीं दिया। 500 का तो चलो पड़ता रहा हिस्ट्री में भी, लेकिन इतना वॉल्यूम मुझे पहले कभी नज़र नहीं आया। पहले देखिए 500 तो पड़ता रहा, लेकिन आज जो पड़ा है ना 850 का, 845 का, यार बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मूव थी मार्केट की। और इस वॉल्यूम की बेस पे आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी मार्केट में एंट्री लेते जा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर को उठाते जा रहे हैं, और बैंकिंग सेक्टर आप लोगों का मजीद ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। वॉल्यूम ओवरऑल अगर देखूँ तो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, और वॉल्यूम की बेस पे मार्केट जब चलती है तो फिर ऐसे ही होता है। 818 मिलियन का वॉल्यूम है जी, बहुत तगड़ा वॉल्यूम है। आप लोग इसे 800 कह लें या जो कह लें, आपकी मर्जी, पर वॉल्यूम बहुत अच्छा है जी हमारी मार्केट का। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा आपकी मार्केट जो है वो अपना एक नया से नया टॉप जो है वो बनाती जाएगी। अब मार्केट पहुंच गई है 66,000 पे, अब मैं खड़ा हूँ जी तकरीबन 70,000 पे। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट 70,000 को टच करेगी। तो पहले मैंने आपको बताया था कि आरिफ हबीब साहब ने कहा था कि मे बी जो मार्केट है वो मजीद ऊपर जाए, और मे बी जो मार्केट का जो टारगेट है वो 80 हो जाए, लेकिन मैं करंटली 70,000 पे खड़ा हूँ। 70,000 क्रॉस होगा देन हम देखेंगे मार्केट क्या करने वाली है। 8-10 शेयर हैं उन्हें देख लेते हैं। और पहले जी के इलेक्ट्रिक है हमारे पास। अब सारे पैनी शेयर मैंने उठाए हैं, इनके मैं आपको टारगेट बताता जाऊंगा। के इलेक्ट्रिक 4.44 पे है, के इलेक्ट्रिक का जो अगला टारगेट है 4.75 का है। ये कैंडल देखें, यहाँ पे कैंडल देखें, यहाँ पे कैंडल देखें, और यहाँ पे कैंडल देखें। आप यहाँ पे भी कैंडल देख लें और यहाँ पे भी देख लें। अब अगर 4.75 को के इलेक्ट्रिक अगर क्रॉस कर जाता है तो देन जो है मेरे ख्याल में मजीद शेयर के अंदर मूव आएगी, और मजीद जो है ना एक दोबारा आपको एक बुलिश मूव देखने को मिलेगी, और देन बुलिश मूव में भी शेयर को 6 की तरफ, 6.5 की तरफ ले जाए। अभी के इलेक्ट्रिक एक स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर है, 4.44 पे है, 4.75 क्रॉस कर गया तो देन 5 पे जाएगा, और देन मजीद ऊपर 6 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। देन हमारे पास सीनर्जी है जी। सीनर्जी को पहले तो देखें 1 आवर पे, और 1 आवर पे मेरे ख्याल में एक बाय कॉल जनरेट हो रही है। जल्दी ये शेयर जा सकता है 5.38 या 5.35 की तरफ जा सकता है। इससे आप अगर आप वीकली बेस पे देखेंगे तो वीकली बेस पे ये शेयर आपको बुलिश नजर आएगा। मैं यहाँ से कुछ जो इंडिकेटर लगाए हुए हैं ये बंद कर देता हूँ। इंडिकेटर को मैंने अभी बंद कर दिया है। अभी देखें जी इस शेयर को, और ये शेयर अभी जा रहा है मेरे ख्याल में, शेयर का जो नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास तकरीबन 6 का है, और 6 को क्रॉस करेगा तो देन मे बी जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 7 का होगा। तो ये भी बुलिश मूव के अंदर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीटीसी। एक इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास बन रही है 10.28 पे, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास बन रही है तकरीबन 12 की। तो मेरे ख्याल में एक बुलिश मूव के अंदर है, और जल्दी ये शेयर भी ऊपर जाने वाला है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ये शेयर ऊपर जाता जाएगा। देन हमारे पास कोसम है, कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड है, और इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जी। ये रेजिस्टेंस मैंने ड्रा की है तकरीबन 5.05, या आप इसे 5 कंसिडर कर लें। अभी ये मूव कर रहा है 4.25 पे, तो 5 को टच करना शेयर का लाजमी है। 5 से ऊपर क्लोजिंग दे गया देन जो नेक्स्ट टारगेट होगा आप लोगों का 6.50 होगा। नेक्स्ट हमारे पास एफएफएल है, और स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है, और मुझे लग रहा है कि मे बी अब ये शेयर जा रहा है 14 की तरफ, 14.5 की तरफ। 14.5 को क्रॉस करेगा तो देन हमारा जो टारगेट होगा, इसकी रेजिस्टेंस बनेगी, वो मैं तकरीबन 17.5-18 पे ले जाऊंगा। देन हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब है,
आज बहुत अच्छा वॉल्यूम था। डेली बेस पे मेरे ख्याल में आज की 27-28 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 30 शायद, आई थिंक 30 मिलियन का वॉल्यूम था। पहले आप लोग डेली पे देख लीजिएगा, मैं वीकली पे देख रहा हूँ करंटली। और मुझे इसकी जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो तकरीबन 6.30 के राउंड अबाउट नज़र आ रही है। इसके बाद एक और रेजिस्टेंस है 7.20 की, और देन एक और रेजिस्टेंस है 7.80 की। तो मेरे ख्याल में ये शेयर भी बुलिश मूव के अंदर है और ये मजीद ऊपर जाएगा। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा शेयर आपका मूव जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जाता जाएगा। देन हमारे पास पाक इलेक्ट्रॉन है। पाक इलेक्ट्रॉन को देखें जी, आज 21.28 पे इसने क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस है 24। अब मेरे ख्याल में 24 को टच लाजमी करेगा। थोड़ी बहुत जो डिप आती है वो आती रहती है, लेकिन इसका अगला टारगेट 24 के बाद होगा 28 का। नेक्स्ट हमारे पास हस्कोल है, और हस्कोल की ये एक रेजिस्टेंस थी हमारे पास तकरीबन 6.50 की, इसे इसने क्रॉस किया है और अब ये शेयर जा रहा है जी तकरीबन हमारे पास 8.80 की तरफ। 8.80 को क्रॉस कर गया तो नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी तकरीबन 12 की। और अब ये शेयर बुलिश हुआ है, अभी इसके अंदर वॉल्यूम पड़ना स्टार्ट हो गया। और जिन लोगों ने 20 पे बाय किया था उनके लिए कुछ ना कुछ चलो आसानी होगी, कुछ ना कुछ आज वो भी रिलैक्स होंगे, खुश होंगे कि भाई चलो हमारे भी शेयर कुछ ना कुछ हद तक चलेंगे। RSI पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है। अब मैं आपको RSI और मैकडी इतना ज़्यादा नहीं बता रहा, वजह क्या है कि बुलिश मार्केट के अंदर आपकी जो RSI है और मैकडी है वो मुकम्मल तौर पे काम नहीं करते हैं। मैकडी आपकी 1 आवर पे सही काम करती है, या फिर डेली पे काम करती है, या फिर बहुत ही शेयर अगर कोई कंसोलिडेशन जोन के अंदर चला जाए तो तब आपके जो वीकली चार्ट है वो काम करता है। तो बहरहाल आप मंथली चार्ट को देखें, वीकली को देखें और उसकी बेस पे अपनी रेजिस्टेंस बनाएं। दैन हमारे पास पिप्टल है। आज दोबारा बड़ी अच्छी मूव देखने को मिली है, 6.13 पे क्लोजिंग दी है। 7 की इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 7 को क्रॉस कर गया देन इसका टारगेट होगा 7.90 या फिर 8 का। मुझे लग रहा है अभी ये शेयर बुलिश हुआ है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और अभी जो भी मैंने आपको शेयर बताया ऑलमोस्ट उनकी जो अर्निंग होती है वो माइनस में ही होती है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, माइनस में है जो भी है क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब टेक्निकली चल रही है, न्यूज़ की बेस पे चल रही है मार्केट, तो देन चलती जाएगी, लोग वॉल्यूम डालते जाएंगे। तो जो फंसेंगे एंड पे जाके फंसेंगे बिल्कुल पीक पे। तो आप लोगों ने अपने स्टॉप लॉस का यूज़ लाजमी करना है। और एक और सजेशन जो मेरी आप लोगों को है वो ये है कि आप लोगों ने कम अज़ कम 30 से 40% जो अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा है वो आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर लाजमी डालना है। जैसे कि OGDC हो गया, POL हो गया, PPL हो गया, और देन हमारे पास अगर आप देखें बैंकिंग सेक्टर में MCB को देख लें, HBL को देख लें, UBL को देख लें, बैंक अल हबीब को देख लें, बैंक अल फलाह को देख लें, नेशनल बैंक है, तो ऐसे शेयर्स के अंदर भी आप लोग इंटरेस्ट ज़रूर बनाएं। पावर सेक्टर में आप हब को देख लें। तो इस तरह हर सेक्टर में से आप अपने ना एक एक शेयर उठा लें और 50% जो अपना पोर्टफोलियो है तकरीबन 40 से 50% वो आप लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर लाजमी लगाएं। दैन हमारे पास WTL है। आज वॉल्यूम अच्छा था, तकरीबन 98 मिलियन का वॉल्यूम था WTL पे, और अब मैंने इसे वीकली चार्ट पे ओपन किया और मेरे ख्याल में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। WTL में WTL दोबारा जा रहा है 1.88 की तरफ। 1.88 को क्रॉस कर गया तो देन 2.25, और 2.25 को क्रॉस कर गया तो देन 2.60 का इसका टारगेट होगा। तो ऐसा ऐसा मूव बनती जा रही है, एक से एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती जा रही है बाकी शेयर के अंदर। WTL छोटा शेयर है, वॉल्यूम उसमें बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें अकेमुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अंदर अकेमुलेशन बहुत ही स्लो होती है, लेकिन जब अकेमुलेशन इसके अंदर स्टार्ट हो जाए तो देन मेरे ख्याल में डेली बेस पे शेयर को 100-150 मिलियन 200 मिलियन का वॉल्यूम पड़ता है। जैसे आज के इलेक्ट्रिक में वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन मेरे ख्याल में 300 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया है, तो के इलेक्ट्रिक एक दोबारा मूव बना गया है। अब अगर फर्ज करें मैंने के इलेक्ट्रिक सेल किया है तो किसी ने बाय तो किया है ना, तो जिसने भी बाय किया वो अब मेरे ख्याल में लास्ट में तो नहीं बेचेगा, वो भी अब नेक्स्ट मूव के इंतजार में है। तो मेरे ख्याल में अकेमुलेशन जो होती है वो शेयर की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और WTL में अकेमुलेशन हो रही है, और के इलेक्ट्रिक में, सी एनर्जी में तकरीबन आज के जो भी हमने पेनी शेयर हैं सारे के सारे पेनी शेयर हैं। तो पेनी शेयर जो है ना वो फ्रंट फुट पे हैं बिल्कुल। तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना है। अपने टारगेट आप लोगों ने जो है ना वो एडजस्ट कर लेने हैं अपने चार्ट खुद देख के। मेरा तो एक एनालिसिस होता है, गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट कब गिरेगी। यार मार्केट करंट एक बुलिश मूव के अंदर है, और बुलिश मूव के अंदर मार्केट को गिराना कोई आसान काम नहीं होता। तो मुझे तो मार्केट 70,000 की तरफ और देन में भी 75,000 की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन पहले 70,000 पे जाएगी देन देखेंगे कि 75,000 की तरफ जाएगी कि नहीं, क्योंकि करंटली मुझे लग रहा है कि मे भी इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे पाकिस्तान में। कंडीशन ऐसी बन रही हैं, इलेक्शन कमीशन वाले कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द वो करवाएंगे। तो बहरहाल मार्केट के अंदर बरकरार रखें, अपना एनालिसिस करें और शेयर के अंदर एंट्री डालते जाएं। स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें। स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी है करंटली मार्केट कंडीशन में। करंट मार्केट इतनी पीक पे है, मार्केट गिरी तो आप लोग मेरे ख्याल में बहुत बुरे फंसेंगे। देखें जी, मैंने यहाँ पे एक सेक्टर का एनालिसिस बना दिया है, और पूल बना दिया सॉरी। तो इसमें एक फूड सेक्टर है, एक ऑटोमोबाइल का सेक्टर है। इन दोनों में से आप लोगों ने सजेस्ट कर देना है। तो मैं इंशाल्लाह कल वाले दिन या परसों वाले दिन मैं फूड सेक्टर पे भी या फिर ऑटोमोबाइल में से जो भी होगा उस पर एक एनालिसिस बना दूंगा, और वो फैक्ट्स की बेस पे होगा, और फ्यूचर प्रिडिक्शन होगी, एक एनालिसिस होगा कि फ्यूचर में ये शेयर जो है ना वो कैसा परफॉर्म करेंगे, और कुछ फैक्ट्स मैं इनके देखूंगा।
और ऑटोमोबाइल भी अच्छा सेक्टर है और फूड भी हमारा बहुत अच्छा सेक्टर है, आप लोगों ने इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। बाकी हमारे संडे जो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो होती है वो जल्दी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ 2-3 शेयर मेंशन कर दिए हैं, MFL है, देन टॉवल है, देन PTL है। तो आप लोगों ने अपने शेयर्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देने हैं। कमेंट सेक्शन में जो भी शेयर होंगे इंशाल्लाह कोशिश है कि संडे एनालिसिस की जो वीडियो होगी उसमें हम डिटेल में सबको डिस्कस करेंगे। और अगर किसी ने मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है प्रीमियम स्विंग्स का, उसके अंदर इंटरडे कॉल भी होती हैं, स्विंग्स की कॉल भी होती हैं, इन्वेस्टमेंट की कॉल्स भी होती हैं। उसकी 1000 फीस है। ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 031662657373। वैसे तो एडमिशन जो है वो 24 से लेकर 5 तक होते हैं, लेकिन मैंने कहा चले एक दो दिन और ओपन कर लेते हैं 10 तक। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करें और मैं आपको अपना अकाउंट नंबर या डिटेल वगैरह भेज दूंगा। तो जैसे ही मुझे आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड करते जाएंगे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो एंड पे मैं आप लोगों को इतना कहूँगा, आप लोगों का अपना पैसा है, सोच समझ के ध्यान से इस्तेमाल करें, सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करें, इवन मेरी बात भी ना माने, खुद अपना एनालिसिस करें और देन शेयर के अंदर एंट्री बनाएं। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।